याचिका खारिज कर दी है। 12 मार्च तक जानकारी देने को कहा है और कल तक ही एसबीआई को जानकारी देनी होगी। बड़ी खबर इस वक्त क्या आ रही है, जो एसबीआई द्वारा याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को लेकर, देखिए पूरा मामला है और ऐसे में याचिका खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की ये याचिका खारिज की है। गौरव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ और अपडेट्स? अरे इधर से यार। गौरव, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? नहीं मिला क्या आपको? देखिए, बहुत बड़ी खबर है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो समय मांगा था, एक्सटेंशन मांगा था कि उसे 30 जून तक का समय दिया जाए इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई जानकारी देने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि आपको कल तक यानी कि 12 मार्च तक ही इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई सारी जानकारियां देनी है और इसके अलावा 15 मार्च को जो है चुनाव आयोग को ये सारी जानकारियां अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करानी होंगी। तो ये बड़ी खबर है और सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नाराजगी जताई कि जिस तरीके से एक असिस्टेंट जनरल मैनेजर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बदलाव की मांग की गई, एक्सटेंशन मांगा गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गंभीर विषय था और इस तरीके से इसमें याचिका दाखिल की गई। बड़ी बड़ी दलीलें दी गई। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे खुद जो है मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जो जानकारियां इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदने वाले और इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड को भुनाने वाले की जो जानकारियां हैं वो दो अलग अलग साइलोज में होती हैं, यानी कि अलग अलग रखी हुई होती है और ऐसे में उनका मिलान करने में समय लगेगा। और जो पहला समय बदलाव करके उसके बाद सुनवाई के दौरान एसबीआई ने दिया, कहा कि 3 हफ्ते तक जो है ये जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरी तरह से नकार दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें देखिए हरीश साल्वे की तरफ से रखी गई, यानी कि एसबीआई की तरफ से जो दलीलें रखी गई गौरव, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि 4 महीने का वक्त उन्होंने मांगा और कोर्ट ने फटकार लगा दिया उल्टा एसबीआई को कि भाई 4 महीने का वक्त, इलेक्ट्रल बॉन्ड किसने किसने खरीदा है, कितने के बॉन्ड्स हैं, इसके लिए कैसे लग सकता है, और तुरंत ये पूरी जानकारी देने को कहा है। फटकार लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, बहुत बुरी तरह से फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि हमारे जो आदेश देने का जो वक्त है उसमें 26 दिन का वक्त बीत चुका है। आपने याचिका लगाई लेकिन इस याचिका में आपने ये जानकारी नहीं दी कि आखिर आपने 26 दिनों में क्या किया, 26 दिनों तक आप क्या कर रहे थे, इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाए। पूरे वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट की जो 5 जजों की बेंच थी वो इस बात को लेकर असहमत थी कि जिस तरह से स्टेट बैंक द्वारा दलीलें दी जा रही थी। सबसे बड़ी बानगी देखिए कि स्टेट बैंक दलील देता है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी है वो डिजिटल फॉर्मेट में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उठा दिया एसबीआई से कि भाई इतना वक्त क्यों लगेगा और अब 12 मार्च तक ही जानकारी देनी होगी, यानी कि महज कुछ दिन है एसबीआई के पास इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को लेकर जानकारी देने के लिए। शुक्रिया गौरव पूरी जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए